गुड एंड ऑफ मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एवरी सैटरडे हम लोग जो हेल्थ अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जानकारी देते हैं, किस तरह से आप एल्टॉस प्रोडक्ट्स को यूज करके अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। दोस्तों, एज यू ऑल नो, आज का जो हमारे सेशन है दैट इज ऑन ओरल हाइजीन, यानी कि आपकी जो ओरल कैविटी है, आपके दांत है, आपके मसूड़े हैं, उनके ऊपर जो है वो हमारा आज का सेशन है। दोस्तों, ओरल हाइजीन बेसिकली मतलब ये नहीं होता कि आप अपने दांतों को साफ रख रहे हो, अपने दांतों को सुरक्षित रख रहे हो, एक आपकी अच्छी स्माइल, आपकी ब्राइट स्माइल है। ओरल हाइजीन सिर्फ इसके बारे में नहीं है। ओरल हाइजीन होता है आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ओरल हाइजीन में हम बात करते हैं अपने दांतों को, अपने मसूड़ों को स्वस्थ रखने की, अपने दांतों को, अपने मसूड़ों को कैविटीज और इन्फेक्शन से जो है वो दूर रखने की। राइट, तो हमेशा से ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट करता है अगर आज हमारा जो ओरल हाइजीन है वो सही नहीं है। तो इसलिए ओरल हाइजीन को मेंटेन करना डायरेक्टली आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के ही इक्विवेलेंट है, क्योंकि आप जो भी खाते हो, आप जो भी चीजें करते हो, वो डायरेक्टली आपकी ओरल कैविटी के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में जा रही हैं। एंड अगर आपको कोई कैविटीज हो रही है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जा रही है आपके दांतों में, आपके मसूड़ों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो सारा का सारा जब भी आप पानी पीते हो या फिर आप खाना खाते हो, उनके साथ साथ आपकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो है वो सारी चीजें चली जाती हैं। तो इसलिए कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। तो आज का ये जो सेशन है, मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि ओरल हाइजीन बेसिकली क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेज हैं, इसके क्या क्या आगे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, एंड कैसे हम अपनी ओरल हेल्थ जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने एक पीपीटी बनाई है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा आज के हमारे इस सेशन में। तो तब तक मैं आप लोगों के साथ अपनी ये जो पीपीटी है वो शेयर करती हूँ। राइट, आई होप सबकी स्क्रीन पर मेरी ये जो पीपीटी है वो विजिबल है। राइट, ओरल हाइजीन की हम बात कर रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले जानते हैं ओरल हाइजीन होता क्या है। ओरल हाइजीन बेसिकली होता है आपके जो माउथ है उसको क्लीन रखना, उसको डिजीज फ्री रखना, या फिर जैसे कई बार क्या होता है हमारे दांतों में से ना, हमारे मुंह में से एक बैड ऑर्डर आती है, बैड स्मेल आती है। तो ओरल हाइजीन एक प्रैक्टिस है बेसिकली अपने माउथ को क्लीन रखने की, बीमारियों से बचाने की, कैविटीज से बचाने की, इन्फेक्शन से बचाने की प्रैक्टिस है। या फिर कई बार जैसे हमारे माउथ में से बैड ब्रीथ यानी कि गंदी स्मेल आने लगती है, उससे अपने आप को दूर रखने की ये एक प्रैक्टिस होती है जिसको हम ओरल हाइजीन बोलते हैं। राइट, और ये हम कैसे कर सकते हैं, हम रेगुलरली ब्रश कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रश करने का भी एक वे आउट होता है, थ्रू आउट इन सेशन इस चीज के ऊपर बात करेंगे। तो अच्छे से अपने जो दांत हैं उनको ब्रश करना और अपने दांतों के बीच की अच्छे से सफाई करना। सिर्फ ब्रश करना ही एक मात्र इसका सॉल्यूशन नहीं है, बट अच्छे से अपने दांतों को आप क्लीन कर रहे हैं, ये चीजें इसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। जनरली अगर मैं माउथ और टूथ डिजीज की बात करूं, वो होते हैं हमारे टूथ डिके, यानी कि आपके दांतों का भुरना, उनका टूटना शुरू होना, या फिर आपके दांतों में कैविटीज होना यानी कि कीड़ा लगना, या फिर धीरे धीरे करके आपका जो टूथ है उसकी इरोजन होना, यानी कि जो भी आपका इनेमल होता है आपके दांतों के ऊपर, उसका धीरे धीरे करके आपके दांतों से जो है वो झड़ना या फिर हटना। ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कि आपके टूथ ओरल हाइजीन से रिलेटेड है। देन पॉइंट इज, अब हमें ओरल केयर जो है वो हमारे लिए जरूरी क्यों होती है। अगर हम अपने दांतों की अच्छे से देखभाल नहीं करते, अपने दांतों को ब्रश नहीं करते हैं, तो ये स्लोली स्लोली करके हमारे दांतों को डिके यानी कि उनका जो है वो डिकम्पोज करना, उनको खराब करना, उनका टूटना जो है वो शुरू हो जाता है। एंड सडनली जब हम अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो हमारे दांत जो है वो टूटने लगते हैं, हमारा टूथ लॉस जो है वो होना शुरू हो जाता है। एंड जब हमारे दांत है वो भी एक सर्टेन एज तक ही दोबारा ग्रो करते हैं, उसके बाद हमारे दांतों की जो ग्रोथ है वो नहीं होती है। देन कैविटीज यानी कि कीड़ा लगने लग जाता है। एंड ये जो कीड़ा है अगर हम टाइमली इसको नहीं निकालते, ये हमारे पूरे के पूरे दांत को जो है वो खराब कर देता है, एंड अल्टीमेटली हमें अपने दांत को रिमूव करवाना ही पड़ता है।
देन आपके दांत जो है वो सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि आप कुछ भी खाते हो आपको एकदम से झंझनाहट जैसी महसूस होती है। कई बार आपको बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, कई बार गर्म चीज आप लेते हो आपको वो भी लगती है। तो ये आपकी जो दांतों की सेंसिटिविटी है उसको बढ़ा देता है। तो इसलिए अपने दांतों की केयर करना जरूरी है, ताकि ये जो झंझनाहट है आपको बिल्कुल भी महसूस ना हो। एंड इन सर्टन बहुत रेयर केसेस में ओरल कैंसर भी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग हमने देखा है बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिसेस के हिसाब से चलते हैं, कुछ ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे लंग्स के लिए जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता, जिससे हमें माउथ कैंसर होने का भी जो है वो खतरा बन जाता है। तो इसलिए ओरल केयर को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें कभी भी लाइफ में हो सकती हैं। एंड दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके जो दांत होते हैं इनका स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आपके दांत वीक होने लगते हैं और अगर आपके दांत टूट जाते हैं तो आपको आर्टिफिशियल जो टीथ है उनको लगवाना पड़ता है। और उन आर्टिफिशियल टीथ की जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होती, पावर नहीं होती कि वो इस चीज को अच्छे से आपके खाने को चबा सकें या आपकी ओरल हेल्थ को मेंटेन कर सके। आप कोई भी हार्ड चीज उस टाइम पे खा नहीं पाते, क्योंकि वो आपके ओरिजिनल दांत नहीं होते। एंड मोर सो ये जो सारे हमारे डेंटल के एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, ये बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। एंड इनको जो है कहीं ना कहीं मेंटेन करना काफी ज्यादा हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता। हर एक सिटिंग के लिए हमें 2,000 3,000 रुपए ऑलमोस्ट अपना स्पेंड करना पड़ता है, स्पेशली अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स लेते हो। तो ये सभी बहुत ज्यादा पेनफुल भी होते हैं एंड बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी पॉकेट को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो अगर हम इनिशियली ही अपने दांतों का अच्छे से ध्यान रखेंगे, इनकी केयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। वरना कहीं ना कहीं ये हमारे दांतों के साथ साथ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी जो है वो डैमेज करना शुरू कर देता है। अगर ये जो हमारा मुंह का बैक्टीरिया है, माउथ का बैक्टीरिया है, ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाए तो इसलिए हमें ओरल केयर जो है वो जरूरी होता है। सो नेक्स्ट, डेंजर्स की बात करें तो दोस्तों ये प्रॉब्लम्स अगर लॉन्ग टर्म तक ऐसे रहती हैं, आपकी कैविटीज रहती हैं, आपके दांत जो है वो कमजोर रहते हैं, या फिर आपके मसूड़ों में जलन होती है या दर्द होती है, स्वेलिंग हो जाती है, वो लाल हो जाते हैं, तो ये जाके आगे चलकर आपको जिंजीवाइटिस जैसी प्रॉब्लम या फिर पेरिडोंटाइटिस जैसी प्रॉब्लम जो है वो कॉज कर देते हैं, जिसमें आपका कंप्लीटली जो आपके मसूड़े हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। देन ऑब्वियसली अब ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमें बहुत सारी सर्जरीज, बहुत सारे माइनर एक तरह से जो ऑपरेट्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, उनको करवाना पड़ेगा। एंड जो दांतों का ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि हमारे जो मसूड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, एंड यहाँ पर इंजेक्शन लेना ये बहुत ज्यादा टफ होता है। तो ऐसे में मल्टीपल सर्जरीज करवाना और इतनी पेन को बियर करना ये हर एक के लिए इतना ज्यादा इजी नहीं होता। सो इसलिए अगर आप इनिशियली अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करेंगे, और सारे जो टिप्स मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, और अपना अच्छे से ब्रश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप इन सारे डेंजर्स से खुद को बचा सकते हो। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी खाते हो, खास करके जिसमें मीठा है, आप खाने के बाद एक बार जरूर अपना जो माउथ है उसको रिंस करो, यानी कि कुल्ला कर लीजिए, ताकि जो भी आपके चिपचिपे पदार्थ, क्योंकि चीनी इटसेल्फ ही मीठा जो होता है वो चिपचिपा स्टिकी सब्सटेंस होता है, तो वो आपके दांतों पे, आपके मसूड़ों में जम जाता है। तो अगर ऐसे में हम कुछ भी मीठा खा रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज खा रहे हैं और उसके बाद अपना माउथ पानी से वॉश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम अपने माउथ को जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ से या फिर कैविटीज की ग्रोथ से खुद को बचा सकते हैं। तो अगर आपको जिंजिवाइटिस या फिर पेरिडोंटाइटिस जैसे डेंजर से खुद को बचाना है, तो अपने इनिशियल स्टेजेस में ही अपने दांतों की जो केयर है उसको करना शुरू कर दीजिए। सो देन बात करते हैं हमारे पास ओरल से रिलेटेड कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 3 तरह के टूथपेस्ट, जिसके अंदर हमारा ओरी फ्रेश टूथपेस्ट, ओरी फ्रेश जेल या फिर ओरीडेंट टूथपेस्ट आता है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है हमारा ओरी फ्रेश टूथपेस्ट, जिसके अंदर नीम,
क्लोव एंड मिंट है। ये हमारा एक एक्स्ट्रा वाइटनिंग टूथपेस्ट है जो कि टार प्रोटेक्शन के साथ आता है। ये हमारे दांतों में जितने भी तरह के स्टेन्स, जितने भी तरह के जो दाग है वो जम जाते हैं, स्टेन्स लग जाते हैं, ये उनको रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। एंड ओडी फ्रेश टूथपेस्ट को हम जो बोलते हैं वो एक्स्ट्रा वाइटनिंग टूथपेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये आपको सफेद दांत जो है वो देने में मदद करता है और आपकी जो स्माइल है, ठीक है, उसको भी ये ब्राइट करने में आपकी हेल्प करता है। दूसरा वी हैव ओरी फ्रेश जेल। इसके अंदर होता है एलोवेरा, नीम, तुलसी, पेपरमेंट एंड स्पीयरमिंट ऑयल। राइट, ये आपको फ्रेश ब्रीथ देता है क्योंकि इसके अंदर पेपरमिंट एंड स्पीयरमिंट रहता है। तो ये आपको ताजगी जो है वो दांतों को, आपके मुंह को प्रोवाइड करता है, ताजा सांसें देने में मदद करता है। एंड इसका इफेक्ट लगभग अप टू 12 आवर्स तक जो है वो रहता है। अगर आप इनसे ब्रश करते हो तो ये रेगुलरली आपको ऑलमोस्ट 12 घंटे तक आपको जो है वो अच्छी ब्रीद देने में मदद करता है। एंड दोस्तों, खास तौर पर जिन लोगों को भी बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है, यानी कि जिनको ऐसा लगता है कि उनके दांतों के अंदर जो है वो काफी तरह की स्मेल आती है, जब वो उनके माउथ से ऐसी बैड स्मेल आती है, तो वो लोग जो है अपना इस ओरिफ्रेश जेल को यूज करें, ताकि उनको किसी भी तरह की जो बैड ब्रीथ है वो ना हो। क्योंकि अगर आप सुबह मॉर्निंग में इसको करते हैं या फिर रात को करते हैं तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स तक ये आपको जो है वो बैड ऑर्डर से बचाता है। तो इसलिए अगर आप ओरिफ्रेश जेल यूज करते हो, खास करके उन लोगों के लिए जिनको बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम है, दुर्गंध की समस्या है, मुंह से दुर्गंध आती है, तो उनके लिए जो ओरिफ्रेश जेल है वो काफी बेहतरीन ऑप्शन है, काफी बेहतरीन विकल्प है। राइट, नेक्स्ट वी हैव ओरिडेंट टूथपेस्ट। ये हमारा डबल एक्शन फॉर्मूला है, जिसके अंदर नीम है, मैंथोल है, तुलसी है एंड क्लव ऑयल है। दोस्तों, इसको डबल एक्शन फॉर्मूला जो है वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो ये आपके दांतों की सुरक्षा करता है, आपके दांतों को हेल्दी रखता है, एंड साथ ही साथ ये आपके गम्स को, आपके जो मसूड़े हैं उनको भी ये स्वस्थ रखने में जो है वो आपकी हेल्प करता है। तो ऐसे में अगर हम रेगुलर बेसिस पर ओरिडेंट यूज करेंगे तो ये आपके दांतों को सुरक्षित करने के साथ साथ आपके जो मसूड़े हैं उनको भी हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करेगा। सो ये है हमारा डबल एक्शन फॉर्मूला। राइट, सो नेक्स्ट चलते हैं हम इसके ऊपर कि ये बेसिकली जो हमारे टूथपेस्ट है ये हमें डेंटल प्रॉब्लम से बचाने में कैसे मदद करते हैं। बेसिकली दोस्तों, इनके जो ऑलरेडी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर प्रेजेंट है, ये आपके दांतों को जो है वो प्रोटेक्शन देने में हेल्प करते हैं। राइट, ये आपके गम्स को हेल्दी रखते हैं, आपको वाइट एंड स्ट्रॉन्ग टीथ देने में मदद करते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप इन टूथब्रश की हेल्प से रेगुलर ब्रशिंग करते हो, दिन में 2 बार सुबह भी और शाम को भी ब्रश करते हो, तो ये आपके दांतों को कैविटीज से भी बचाने में आपकी हेल्प करते हैं। सो अब इन टूथपेस्ट के बेनिफिट्स देखते हैं। ये आपके मसूड़ों को मजबूत करता है। ये जो भी प्लेक फॉर्मेशन होती है दोस्तों, ये जो प्लेक हमारे दांतों में जमता है, इसका सीधा सीधा रीजन है कि जब भी हम कुछ खाते हैं हम अपना माउथ रिंस पानी से साफ नहीं करते, जिससे क्या होता है आपका ये जो चीज है, आप जब इसको रेगुलर बेसिस पे क्लीन नहीं करते तो ये डायरेक्टली आपके दांतों के अंदर फंसा रह जाता है। एंड जैसे जैसे इसको टाइम होना शुरू होता है तो ये डायरेक्टली आपके मतलब दांतों में इसके बैक्टीरिया या फिर इसके कीटाणु जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी वजह से आपका जो आपके दांत हैं उनके अंदर प्लेक फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाती है। देन इसी के साथ साथ ये आपके दांतों को जो है वो डबल प्रोटेक्शन देता है। आपका इनामल जो होता है दांतों के ऊपर उसको भी बचाता है, आपके दांत को मजबूत करता है और साथ ही साथ आपके मसूड़ों को भी सही रखने में मदद करता है। देन नेक्स्ट इज ये आपके दांतों को झंझनाहट से भी बचाने में मदद करते हैं, आपको ताजा सांस देने में मदद करते हैं, और जो भी बैड ब्रीथ, मुंह की दुर्गंध की समस्या है उसको ये दूर करने में भी मदद करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपके दांतों के आसपास एक सुरक्षा की जो लेयर है, कवरिंग है, उसको बना लेते हैं, ताकि जो भी बैक्टीरिया या जर्म्स ग्रो करने होते हैं वो डायरेक्टली आपके दांतों को जो है वो इफेक्ट ना करे।
एंड इसके अलावा जितनी भी डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये उन सब से भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड ये जो हमारा ओरी फ्रेश टूथपेस्ट है, अगर हम इसको रेगुलरली यूज करते हैं तो ये हमारे दांतों को जो है वो साफ रखता है एंड एक्स्ट्रा वाइट करने में मदद करता है। ये आपके दांतों का जो पीलापन होता है, यानी कि जो आप बहुत ज्यादा चाय पीने से या कॉफी पीने से, कुछ लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, टबैको यूज करते हैं, तो उनके ना स्टेन्स जम जाते हैं दांतों के ऊपर, उनके निशान रह जाते हैं। तो अगर हम रेगुलरली इन टूथ पेस्ट से उनको ब्रश करते हैं तो ये हर तरह के स्टेन्स को जो है वो ठीक करने में हमारी मदद करता है। देन ये आपके जो कमजोर मसूड़े हैं उनको ये स्ट्रॉन्ग करता है। किसी भी प्रकार की इंफेक्शन है, किसी भी प्रकार की सूजन है, उससे ये आपको मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। देन जो भी खाना, आपके छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स आपके दांतों के गैप में फंस जाते हैं, अगर आप ब्रश करके अच्छे से पानी से माउथ रिंस करते हो, मुंह धोते हो, तो वो सारे पार्टिकल्स को ये बाहर निकालने में मदद करता है। आपके दांतों को सड़ने से बचाने में मदद करता है। जो भी कैविटीज होती हैं उनसे ये प्रोटेक्शन देने में मदद करता है। साथ ही साथ ये जो चिपचिपे टार टार होता है, मीन्स चिपचिपाहट होती है दांतों के ऊपर जमने वाली, ये उसको भी हमारी दांतों से रिमूव करने में मदद करता है। एंड ये ओवरऑल फैमिली के लिए टूथपेस्ट है, तीनों के तीनों। आप इसको यूज करके जो है वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली की ओरल हेल्थ को एंड अंदर अंदरूनी जो हेल्थ है उसको भी बचा सकते हो। देन इसको यूज कैसे करना है? तो दोस्तों इसको यूज आपने सुबह शाम 2 बार करना है। एंड मैं आपको इसका एक बेस्ट सजेशन बताती हूँ कि आप इसको जो है वो सुबह शाम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो। एज आपने देखा ही है दोस्तों कि जब भी हम लोग ब्रश करते हैं तो ये एक बहुत जरूरी चीज होती है कि हम एक 2 मिनट फॉर्मूला जो है उसको अपनाएं। क्योंकि 2 मिनट फॉर्मूला जो है वो हमारे दांतों के लिए बना है। एटलीस्ट 2 मिनट्स हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। हम ऊपर के दांत, नीचे के दांत, मतलब फ्रंट साइड में, बैक साइड में, ओवरऑल 30-30 सेकेंड्स, मान लीजिए 30 सेकेंड्स ऊपर, 30 सेकेंड्स नीचे, देन साइड में, फिर अपर साइड में, फिर लोअर साइड में, ओवरऑल हर एक जगह पे जो है वो आपका 2 मिनट फॉर्मूला जो है वो यूज होता है। एंड अगर हम 2 मिनट्स मॉर्निंग में एंड 2 मिनट्स इवनिंग में अपने दांतों को ब्रश करते हैं तो फॉर श्योर ये हमारे दांतों को जो है वो कैविटीज से भी बचाता है, हर एक चीज से प्रोटेक्ट करता है। एंड जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि हमने जब इन टूथपेस्ट को डिस्कस किया तो हमने देखा कि तीनों की अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, तीनों का अपना अपना रोल है, तीनों की अपनी अपनी कॉम्पोजिशन है। तो अगर हम इन हर्ब्स का जो बना हुआ टूथपेस्ट है इसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो इससे हमें डबल बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए दिन में आप लोग जो है वो ओरी फ्रेश जेल यूज कर सकते हैं, राइट? इससे आपकी ताजा सांसें भी बनी रहेंगी। एंड रात को आप चाहो तो ओरीडेंट यूज कर लो या फिर ओरी फ्रेश पेस्ट कर लो, या फिर आप सुबह ओरीडेंट कर लो, रात को ओरी फ्रेश जेल कर लो या फिर ओरी फ्रेश पेस्ट कर लो। तो इन तीनों को एज अ कॉम्बिनेशन आप किसी किसी तरीके से कर सकते हैं यूज, किसी भी 2 टूथपेस्ट को ऑप्ट करके, एक को सुबह यूज करो, एक को शाम को करो। एंड इस तरह से जब हम ब्रशिंग करते हैं अपने दांतों की तो कहीं ना कहीं ये हमें जो है वो दोनों तरह के जो टूथपेस्ट हैं उनके बेनिफिट्स देता है, हमारे दांतों की मजबूती को और सुनिश्चित करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जो मसूड़े हैं, हमारे दांतों की कैविटीज हैं, उनसे भी ये प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। सो ये ओवरऑल इसका यूजेज है कि अगर हम इसको कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो इससे हमें बहुत सारे लाभ जो है वो मिलेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपने दांतों को एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें, रात को सोने से पहले खास करके, क्योंकि रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक का जो टाइम गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में आप जो भी रात को खाते हो, अगर आप ब्रश नहीं करते या अच्छे से माउथ क्लीन नहीं करते तो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स आपके दांतों में जम जाते हैं, जिनकी वजह से आपको जो है वो काफी ज्यादा कैविटीज होने का जो खतरा है वो रहता है, दांत डिके होने का खतरा जो है वो ऑलवेज बना रहता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम रात को सोने से पहले 100% सुनिश्चित होकर ब्रश करें। एंड सुबह तो ऑब्वियसली हम उठ के ब्रश करते ही हैं। एंड कोई भी खाने की चीज है आप ब्रश करने के बाद ही उसका सेवन करें तो आपके लिए जो है वो ये बेहतरीन होगा। वरना कहीं ना कहीं आपके जो कैविटीज हैं वो बहुत इजीली ग्रो करती हैं। एंड आजकल तो वैसे ही
जितने भी आप फूड्स खा रहे हो, जितनी भी चीजें खा रहे हो, उनके अंदर नेचुरली जो ग्लाइसेमिक कंटेंट है यानी कि मीठा पदार्थ है वो ज्यादा ही रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके दांतों को चिपक जाता है, आपके मसूड़ों पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से ये सारे बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ होती है, कैविटीज की ग्रोथ होती है। तो इसलिए जब भी कुछ खाओ, अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं है तो आप नॉर्मली अपना पानी लेकर, आधा पौना ग्लास पानी लेकर उसमें 2-3 ड्रॉप्स तुलसी डालो और अपने माउथ को जो है वो साफ कर लो। इससे जितना भी बैक्टीरिया अगर होगा तो वो आपके माउथ को साफ करने से जो है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि दिन में 2 बार जो है वो उसको ब्रश अपने दांतों को जरूर करें। दूसरी चीज, अपना 2 मिनट रूल जो है वो फॉलो करें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप 2 मिनट से कम ब्रश करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी ओरल हाइजीन को ही इफेक्ट करता है। बट अगर आप नियम अनुसार हर रोज 2 मिनट ब्रश करते हो तो कहीं ना कहीं आपके दांतों की जो ओवरऑल केयर है, उनकी प्रोटेक्शन है, वो करने में हमारी मदद करता है। देन थर्ड इज, जितने भी शुगर सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा मीठा होता है या फिर वो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, उनका जो सेवन है वो बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके दांतों का जो इनेमल है, उस आपकी जो वाइट परत होती है बेसिकली दांतों की, उसको ये रिमूव करता है, उसको ये निकालता है, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उनसे सफर करना पड़ता है। एंड खास करके आपके दांत जो है वो पीले होने शुरू हो जाते हैं। सो मेक श्योर ज्यादातर मीठे वाली चीजें और जिनके अंदर एसिड बहुत ज्यादा है, उन सभी चीजों का सेवन है वो आप अवॉइड करें। एंड लास्ट जो टिप है यहाँ पर मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, दैट इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। यानी कि पानी का जितना ज्यादा सेवन करोगे उतना बेहतरीन है, क्योंकि जब आप पानी पीते हो ना तो जो XYZ बैक्टीरिया होता है वो आपकी बॉडी में जाता है एंड देन किडनीज के माध्यम से वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से निकल जाता है। और जितना पानी हम पीते हैं उतना रेगुलरली हमारा माउथ भी क्लीन होता रहता है, हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी क्लियर होता रहता है, आपका पेट भी सही रहता है एंड आपकी किडनीज की वर्किंग भी है जो वो सही रहती है। तो आपका पानी पीने से आपके कितने सारे मसले जो है वो हल हो रहे हैं। सो इसलिए अगर अपने दांतों को भी स्वस्थ रखना चाहते हो तो प्लेंटी ऑफ वाटर, एटलीस्ट 3.5-4 लीटर पानी जो है वो हर रोज आपको जो है वो पीना ही पीना है। राइट। तो इसलिए ये सारे आपको टिप्स हैं, कुछ फॉलो करने हैं। एंड खास करके बच्चों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, बच्चों को जितना टॉफीज कैंडीज से दूर रखोगे उतना बढ़िया है। ये जो छोटे छोटे लॉलीपॉप्स आते हैं या पैकेज्ड फूड्स आते हैं, ये सभी बहुत ज्यादा अनहेल्दी हैं आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, ना सिर्फ आपकी ओरल हेल्थ के लिए बल्कि ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी अनहेल्दी है। सो मेक श्योर कि आप अपने बच्चों को भी इन सभी चीजों की प्रैक्टिस से दूर रखें। उनको भी अभी से आदत डालने के दिन में 2 बार ब्रश जो है वो करना ही करना है, तभी आगे चल के वो अपनी ओरल हेल्थ को जो है वो मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों के ही दांतों में सबसे ज्यादा कीड़ा लगता है, उन्हें ही चॉकलेट, लॉलीपॉप्स एंड टॉफीज खाने का सबसे ज्यादा शौक होता है। तो और जब उनकी कैविटीज होती हैं तो दांत निकलवाने के लिए बहुत ज्यादा पेन जो है वो लेना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों को इन सभी चीजों से जो है वो दूर रखें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिन में 2 बार ब्रश करने की आदत जो है वो जरूर डालें। दोस्तों ये था कुछ इसके टिप्स एंड जो आपको फॉलो करने चाहिए, जिससे कि है आपको अपने दांतों को, अपनी ओरल कैविटी को पूरी की पूरी को मतलब हेल्दी रखने में हेल्प मिलेगी। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट, अगर आज आपकी ओरल कैविटी में प्रॉब्लम है तो ये डायरेक्टली आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। इसलिए अपने आप के फालतू खर्चों से बचा के रखिए, इतनी ज्यादा पेन से खुद को बचाइए, इतना ज्यादा मतलब दर्द सहने की बजाय, अपना इतना सारा पैसा खर्च करने की बजाय, अपना इतना सारा इन्वेस्ट करने की बजाय, अगर हम हर रोज दिन में 2 बार ब्रश करते हैं इन टूथपेस्ट की हेल्प से, चाहे ओरी फ्रेश टूथपेस्ट, चाहे ओरी डेंट टूथपेस्ट या फिर ओरी फ्रेश जेल, तो आप अपने दांतों को जो है वो ओवरऑल स्वस्थ रख सकते हो। एंड इसी के साथ दोस्तों, अगर आप विटामिन सी टैबलेट का हर रोज सेवन करते हो, विटामिन सी टैबलेट या फिर ओरी आंवला भी आप पी सकते हो, वन एंड द सेम थिंग, अगर आप इसको ऐड ऑन करते हो तो ये आपके लिए एड एज अ बूस्टर काम करेगा। दांतों के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है और वो आपको या तो ओरी आंवला से या फिर विटामिन सी टैबलेट से जो है वो मिल सकता है।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज का जो ओरल हाइजीन के ऊपर हमारा टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते बस यही कहना चाहूंगी कि आपकी जो ओरल हाइजीन है ये एक वन टाइम एफर्ट नहीं है कि एक बार किया और हो गया। ये आपकी खुद से डेली कमिटमेंट है कि आपको अपने आप को कमिट करना है। जैसे हम ठानते हैं ना कि हमें, जैसे अभी थाईलैंड टूर हमने अचीव करना था तो हमने करना था, हमें ये लेवल अचीव करना है तो करना है, ये हमारी कमिटमेंट है खुद से। हमें गोवा जाना है, ये हमारी कमिटमेंट है। हमें मलेशिया टूर्स जाना है, ये हमारी कमिटमेंट है, राइट। तो ऐसे ही आपकी जो परफेक्ट ओरल हाइजीन है ये एक वन टाइम यानी कि एक बार किया गया एफर्ट नहीं है। ये आपकी खुद से डेली की कमिटमेंट है कि मुझे ये करना है और अपने दांत हेल्दी रखना है, अपने दांतों को स्ट्रांग रखना है और अपनी जो ओरल हेल्थ है उसको मेंटेन करना ही करना है। अपनी इस कमिटमेंट को हमेशा पकड़ के रखो, अपनी इस कमिटमेंट को फॉलो करो और अपने दांतों को, अपनी ओरल हेल्थ को, अपनी ओरल कैविटीज जो है उससे दूर रखो, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखो। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा इम्यून बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को यूज करें। एंड दोस्तों, अभी काफी ज्यादा वायरल भी फैला हुआ है, तो कोशिश करें कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। गिलोय सिरप का सेवन करें, नोनी कैप्सूल का सेवन करें, हल्दी केसर ड्रॉप्स का सेवन करें, तुलसी ड्रॉप्स का सेवन करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यूट्रोप्लास्ट कैप्सूल का जो है वो सेवन करें। एंड जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बोला है, एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैक वाइटल टैबलेट, जो कि हमारा मल्टीविटामिन टैबलेट है। एंड अब तो खुशी की बात है, हमारे पास ये सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है एज अ मल्टीविटामिन सिरप। तो हमें जो है वो उसको लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा से यही कहते आई हूँ, जितना आपको सर्वाइवल के लिए फूड की जरूरत है, खाने की, भोजन की जरूरत है, उतना ही इस बॉडी को, इस शरीर को हेल्दी रहने के लिए मल्टीविटामिन की जरूरत है। तो अगर आप अपनी बॉडी को चलाने के लिए तीनों टाइम, चार टाइम खाना खाते हो, दो टाइम खाना खाते हो, तो अपनी इस बॉडी को चलाने के लिए भी, अपनी इस बॉडी को हेल्दी रखने के लिए भी आपको एक टाइम जो है वो मल्टीविटामिन की मैक वाइटल टैबलेट खानी है। या फिर अगर आप सिरप पी रहे हो तो 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद इसका सेवन करना ही करना है। उम्मीद करती हूँ मैं, और मैंने काफी सारे अपने पास ही फीडबैक्स देखे भी हैं, काफी सारे लोगों ने मुझे अपडेट भी किया है कि हम लोग हर रोज मैकवाइटल ले रहे हैं एंड हमें बहुत बेटर लगता है। मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगी, जिन लोगों ने अभी तक मैकवाइटल को अपना डेली लाइफ का पार्ट नहीं बनाया है एंड बच्चों के लिए मल्टीविटामिन सिरप उनकी लाइफ का डेली पार्ट नहीं है, तो वो लोग अभी मेरे सेशन को सुनने के बाद में अपना ये जो प्रोडक्ट है उसको लेके आएंगे, खुद भी कंज्यूम करेंगे और अपनी फैमिली को भी जरूर कंज्यूम करवाएंगे। एंड थैंक यू करना चाहूंगी उन सभी का जो अपना टाइम टू टाइम मुझे रिस्पॉन्स भी देते हैं, अपने फीडबैक्स भी देते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के इन्हीं एफर्ट्स की वजह से हम अपने आप को और बेहतर करने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं। आपका साथ, आपका सजेशन, आपके फीडबैक्स हमेशा से ही वेलकम है एंड अप्रिशिएबल है। तो इसी तरह अपने फीडबैक्स, अपना सजेशन जो है वो हमें जरूर देते रहिए। दोस्तों, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय टॉस।